हेलो गाइस, बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। सो आई जस्ट वांट टू शेयर सम क्विक थॉट्स विथ यू। उसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट 10 डेज में जो कुछ गलतियां मैंने की थी, मैं चाहता हूँ कि आप ना करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड अनदर थिंग, सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो ये है कि जो मुझे मेल्स मिल रहे हैं और जो कमेंट्स में अभी भी आप लोग जो पूछ रहे हैं कि सर क्या इस वक्त हमने एनटी के मॉक टेस्ट देना चाहिए, एनटी के ऐप थ्रू क्या हमने पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें के कुछ टॉपिक जो है हमारे छूट गए हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको डील करते हैं एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या तो फिर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माय साइड फॉर द लास्ट 10 डेज ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले एनटेक को यार इस इशू को सॉल्व करते हैं। जो आप कह रहे हो कि एनटेक मॉक टेस्ट को क्या अभी भी हमने अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे पहले एनटेक ऐप जो है उसको तो समझ लो यार। देखो होता क्या है एनटेक मॉक टेस्ट। सो ये है एचआरडी मिनिस्ट्री। ओके, मतलब आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा तब। ओके, सो एचआरडी मिनिस्ट्री ने एनटीए को बोला कि भाई एग्जाम कंडक्ट करना है। ओके, तो एनटीए ने क्या किया, एचआरडी मिनिस्टर ने एनटीए को गठित किया। एनटीए ने नीट के लिए एक कमेटी बनाई कि हाँ, एक नीट की कमेटी है जो नीट के एग्जाम को कंडक्ट करेगी, और बाकी की कमिटीज बनाई लाइक JEE की वो JEE एग्जाम से मतलब जो भी है कोऑर्डिनेशन करेगी उसको कंडक्ट करेगी। फाइन। और नीट ने क्या किया, ये जो नीट की जो कमिटी है इसमें सब कमिटीज बनाई गई लाइक द वन committee which will deal with the paper, one which will deal with the conduction of the examination, the other committee will deal with the results, and एक और कमेटी जो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब इंट्रोड्यूस की गई कि भाई ऐप भी बनाना है ताकि स्टूडेंट जो है वो अप्रोच नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज को, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो चलो हम रिसोर्सेज अवेलेबल करके देते हैं। तो इस ऐप के थ्रू एनटी के मॉक टेस्ट रिलीज किए जा रहे हैं। ओके फाइन। अब देखो, एक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप समझो, सब चीजों के लिए ना अलग अलग कमिटीज होती है मिनिस्ट्रीज में। ओके, दैट्स हाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क्स। ओके, अब ध्यान से देखना यहाँ पे होता क्या है। ये है एग्जाम कंडक्ट करने वाली कमेटी। अब ये देखो, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली कमेटी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया होता है। द बेसिक क्राइटेरिया इज कि अगर आप किसी भी कोचिंग क्लास में अगर पढ़ाते हो, आप यूट्यूब में अगर पढ़ाते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी अगर आप पढ़ाते हो प्राइवेटली, ओके, तो यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट कमिटी। ये रहता है बेसिक सा क्राइटेरिया। ओके, एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि अगर आपने कोई भी बुक पब्लिश किया है, ओके, कहीं पे कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो एकेडमिक्स के रिगार्डिंग, राइट, तो आप इस कमिटी के मेंबर नहीं बन सकते। ओके, बिल्कुल इस चीज को आप क्लियर रखना। दिस इज मतलब ये बिल्कुल आपके सामने में फैक्ट्स रख रहा हूं। ओके, क्योंकि जो बंदा बुक पब्लिश कर रहा है वही अगर इस कमिटी में अगर है तो वो तो खुद के बुक के ही पेपर्स डाल देगा, क्वेश्चन पेपर्स में, राइट। तो इन जैसे लोगों को जो इन कैटेगरीज में आते हैं, बाकी के भी क्राइटेरिया है बट दिस टू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया कि अगर आप इसमें हो तो आप इस कमिटी में नहीं आ सकते। इसीलिए ध्यान से देखना अभी कि जो यहाँ पे है ऐप रिलेटेड, भाई जो ऐप रिलेटेड डेवलपमेंट जो कर रहा है, जो ऐप में आपको क्वेश्चंस दे रहा है, ओके, तो ये जो है ना एनटी के मॉक टेस्ट, तो वो मेंबर्स इस कमिटी में नहीं है। इसलिए ये जो लोग बता रहे हैं आपको एनटी के मॉक टेस्ट जो डिजाइन कर रहे हैं, ये लोग टोटली अलग है, ये लोग टोटली अलग है। ओके, तो मतलब आप एनटी के मॉक टेस्ट को अगर सॉल्व कर रहे हो तो दैट इज समथिंग कि आप एक रैंडम टेस्ट सीरीज के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, उतना ही बेनिफिट आपको होगा। एनटीए मॉक टेस्ट सॉल्व करने पर कोई अलग बेनिफिट आपको नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एनटीए ने डिजाइन किया है फिर एनटीए ऐप में से ही एमसीक्यू आएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड जस्ट एज अ कोइंसिडेंस। ओके, एक रैंडम टेस्ट सीरीज पकड़ लो, उतनी ही अहमियत एनटीए मॉक टेस्ट को हमने देनी थी जो हमने अब तक दे दी। ओके, फिर भी अगर कुछ भी लोगों को फिर भी कंफ्यूजन चल रहा है तो दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग देयर डाउट्स कि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये देखो क्रॉस है। ओके, तो ये टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। इसके जो लोग हैं ये कहीं और नहीं रहते हैं। ओके, उनका काम है किसी पेपर डिजाइन करना, वो ऐप में नहीं काम करेंगे, वो बुक पब्लिशिंग में नहीं काम करेंगे, वो बुक रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी, जो अगर एनटी आगे चलकर कोई बुक रिलीज करता है, पीडीएफ डिजाइन करता है, तो उसमें ये लोग नहीं रहेंगे। बी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो ये चीज हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि रैंडम टेस्ट सीरीज जो अपनी है उतनी अहमियत एनटी के मॉक टेस्ट को हमें देनी है, राइट। अब बात करेंगे कि क्या हमने रैंडम टेस्ट सीरीज को अभी भी फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हम आगे की स्ट्रेटेजी में देखते हैं। ओके फाइन। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द लास्ट 10 डेज, स्टॉप रीडिंग न्यू टॉपिक। दिस इज द फर्स्ट टिप फ्रॉम माय साइड। देखो हम क्या करते हैं पता है, जैसे मैंने भी किया था कि भाई एग्जाम को अभी 10 दिन है, जितना मेरा छूटा है मैं और पढ़ लेता हूँ यार, मेरा इस टॉपिक में से इतना छूटा है मैं और पढ़ लेता हूँ, मैंने एक तो अब तक पढ़ा ही नहीं उसको और पढ़ लेता हूँ। और हम क्या करते हैं ना, एग्जाम करीब आ रही है फिर भी नए टॉपिक को पढ़ना हमारा शुरू रहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, इंस्टेड ऑफ नोइंग एवरीथिंग अबाउट ईच टॉपिक, इट्स बेटर इफ यू नो समथिंग अबाउट ईच टॉपिक। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर
फॉर एग्जाम्पल 50 चैप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 चैप्टर्स है जो नीट ने बताया है, इंटे ने बताया कि हम इस 50 चैप्टर्स पे आपको एमसीक्यू पूछने वाले हैं। तो मेरा क्या काम है, कुछ लोग क्या कहते हैं पता है कि मैं 50 को तो नहीं प्रिपेयर करता हूँ, मैं आउट ऑफ 50 में 30-35 को प्रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ, बाकी के 15 में छोड़ देता हूँ। ये गलत है। ओके, 35 के बारे में सब कुछ पता करने से अच्छा है 50 के बारे में थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट आप पता कर लो, ताकि जब एमसीक्यू उस एरिया में से भी आए तो ये नहीं होना चाहिए कि आप कंप्लीटली ब्लैंक हो। सबसे पहले तो ये चीज आप ध्यान रख लो, नया टॉपिक जो है उसको अभी पढ़ना नहीं, जितना पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करो। रिवीजन 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 इज द ओनली वे, इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, एट प्रेजेंट मतलब अभी 10 दिन में हमें रिवीजन ही करने, कोई नए टॉपिक का हाथ मत लगाओ। अनदर क्विक टिप, स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ओके, देखो अब ये जो आखिर के दिन होते हैं ना, इसमें हमारी क्या टेंडेंसी रहती है, हम एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आंसर को ढक लेते हैं और फिर याद करते हैं कि क्या मुझे याद आता है, और फिर अगर हमारा गलत हो गया तो हम क्या करते हैं, जजमेंटल होना शुरू कर देते। अरे यार अभी भी 10 में से मेरे 5 सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, 7 सही हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम खुद को जज करने लगते हैं। तो भाई ये खुद को जज करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। स्टॉप बीइंग जजमेंटल। आप सिर्फ रिवाइज करो, आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी की सब चीजें छोड़ दो। यार खुद को जज करना कहते हैं ना, 10 में से 7 है तो मैं अच्छा हूं, 10 में से 6 तो मैं बुरा हूं, ये जो चीज है ना उसको छोड़ दो। अनदर थिंग, स्टॉप अपियरिंग फॉर टेस्ट सीरीज। अभी भी कुछ कोचिंग क्लासेस जैसे मुझे मैसेज में बताया कुछ लोगों ने कि अभी भी टेस्ट सीरीज उनकी चल रही है, यार बंद करो अभी, राइट। शायद कुछ लोग आप में से मेरे साथ एग्री नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज हम क्यों देते हैं, खुद को एनालाइज करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमसे गलतियां कहां पे हो रही है। अब ये जो चीज थी ना टेस्ट सीरीज को अपेयर होने की, वो टाइम अब खत्म हो गया, वो एंड हो गया है, राइट। लास्ट 10 डेज में सिर्फ रिवाइज करो, ओनली एंड ओनली रिवीजन। देखो आप डिफरेंट डिफरेंट क्विज को भी अपियर हो रहे हो, ओके, तो ये अच्छी बात रहती है क्विजेस को अपियर होना, बट यार लास्ट 10 डेज में आपका काम है सिर्फ रिवाइज करना। ओके, खुद को जज करना नहीं, उसको आता है मुझे नहीं आता, मुझे कितना आता है, ये चीजें छोड़ दो। आपको पढ़ना है, बस सिर्फ रीड करना है। ओके, और इसीलिए मैंने जो हम डेली क्वेश्चन देख रहे थे ना, डेली 20 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उस सीरीज को स्टॉप किया है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप अब बहुत हो गया, अब आप खुद को एनालाइज मत करो, अब आपका काम है रीडिंग करना, पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ना। ओके, रीडिंग करना, बुक को रीड करना, ये काम है। तो ये जो सब टेस्ट सीरीज अभी भी चल रही है, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जज योरसेल्फ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू नो कि आपको क्या पता है, नहीं नहीं पता है। जो पता है, जो पढ़ा है ना, उसको पढ़ लो। ओके, क्योंकि फिर क्या होता है, एग्जाम करीब आ जाती है, 2 दिन पे आ जाती है, फिर हमें एकदम से लगने लगता है यार रिवीजन नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुई। कुछ कुछ टॉपिक इस तरीके से रहते हैं कि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, हमको लगता है कि हमने उसको पढ़ा है, फिर जब एमसीक्यू आता है एग्जाम में, फिर जब डेप्थ में जाता है ना एमसीक्यू, तब हमें पता चलता है अरे यार उस टॉपिक को मैंने तो डिटेल में डेप्थ में रिवाइज ही नहीं किया था। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। जो मैंने किया था ना, नया टॉपिक एंड तक मेरा प्लानिंग था कि मैं पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चले जाऊं एग्जाम को। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम हो, और उसका सिलेबस जो भी उसने उस एग्जाम ने डिसाइड किया है, ओके, तो कभी भी किसी भी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट से। एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं होगा कि आपकी पूरी पढ़ाई होगी और आपको सब आता है। ओके, ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान में रख लो आप ये बात। तो नई चीजों के पीछे भागना छोड़ दो। ओके फाइन, अगेन एक बार बता रहा हूँ कि रिवाइज करो। ओके फाइन, मैं जब था ना मतलब जब हमारा फाइनल ईयर चल रहा था, तब एक टीचर हमारे पास आए थे, एक लेक्चरर सर, और उन्होंने बताया था कि मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूँ टू क्रैक द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा था 3 चीजें हैं, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। आई नो दैट बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज क्रूशियल। ओके, सो ये है स्टॉप बीइंग जजमेंट, एंड द थर्ड टिप इज बिलीव। ओके, खुद पे भरोसा रखो। अब जो लास्ट 10 डेज रहेंगे ना, इसमें काफी अप्स एंड डाउन हो गए। ओके, कभी लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, कभी लगेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं करंटली इवनिंग में एक बायोग्राफी पढ़ रहा था जॉर्डन बेलफोर्ड की, आपने देखी होगी मूवी, क्या नाम था उस मूवी का, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ओके, सो उनके लाइफ पे वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, जॉर्डन बेलफोर्ड। तो वो क्या है ना, वो पर्सन जो है, ही इज हैविंग द एबिलिटी, ही इज हैविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल टू सेल हिज प्रोडक्ट टू एनीवन। ओके, तो उसको इंटरव्यू में पूछा, ऐसे उन्होंने अपने बुक में दिया है, एक बार उनको इंटरव्यू में पूछा कि आप किसी भी, आपको तो माना जाता है कि आप जो पेन है आपका किसी को भी बेच सकते हो, वो तो ठीक है कि आपके पास वो स्किल है, लेकिन आप किसी भी कस्टमर से जब मिलने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो। तो उन्होंने क्या लिखा है पता है, वो कहते हैं कि मेरा कस्टमर जिस रूम में बैठा है, उस रूम में एंटर करने से पहले मैं खुद को बोलता हूँ कि जितनी भी स्किल मेरे पास है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन अंदर एंटर करने से पहले, रूम में एंटर करने से पहले मैं खुद को बोलता हूँ कि यस यू कैन डू इट। ओके, मतलब मैं खुद को बोलता हूँ कि भाई बिलीव कर खुद पे,
तब जाके ही अंदर स्किल काम में आएगी, नॉलेज काम में आएगा, सब एक्सपीरियंस काम में आएगा। सब कब होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका बिलीव हो ओ खुद पे। ओके, तो खुद को डेली बोलो यार। आपको ना मेरी बातें सुनते हुए लग रहा होगा कि ये छोटी सी चीज है, इसको छोड़ देते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यही चीज को मैंने डिटेल में भी बताया था जब हमने ट्यूटोरियल देखा था कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्या करना है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि खुद को 10 दिन डेली सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले खुद को बोलो दैट यू कैन डू इट, यू आर गोइंग टू डू इट। और ये जो 10 दिन है इसमें आप इतनी पढ़ाई करोगे, इतनी पढ़ाई करोगे कि फोड़ दोगे। ऊपर वाला भी देख रहा होगा तो उसको भी लगना चाहिए कि यार इस बंदे को क्या हो गया, इसको जो चाहिए ये दे दो। बिल्कुल वो जुनून, वो जज्बा अभी आपको दिखाना है लास्ट 10 डेज में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को डेली बोलो दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। जब तक ये बिलीफ अंदर से नहीं आएगा ना, जब तक ये नहीं आएगा अंदर से, तब तक ये चीज नहीं होगी यार। ओके, सबसे पहले सक्सेस यहाँ पे हासिल होता है माइंड में, उसके बाद वो रियलिटी में आता है। ओके, तो यहाँ पे अपने माइंड को कन्विंस करना जरूरी है कि यू आर द विनर। ओके, सो डेली खुद को बताते जाओ सुबह उठने का, यस यू आर द विनर एंड यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यही एटीट्यूड रखना है, यही। ओके, सो गाइज आई होप कि आपके कुछ आइडियाज यहाँ से तो क्लियर हुए होंगे। सो डेफिनेटली फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू गाइज। थैंक यू सो मच।